नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, अप्रैल, मई और जून 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या वालों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके कार्य क्षेत्र से। देखिए, ये अप्रैल का महीना आपके जीवन में शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करेगा। अगर आप जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो आप कोशिश जारी रखें, क्योंकि आपके ये उम्मीद यहाँ पर पूरी होती दिखेगी। आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत तेज़ी से काम करेंगे और आपकी कार्यकुशलता, बुद्धिमत्ता ये आपको हर क्षेत्र में अव्वल रखेगा, अव्वल नंबर पर। वैसे पदोन्नति की भी प्रबल संभावना बनेगी। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जो आपके लिए खुद ही आप अपनी राह में रोड़ा यानी बाधाएं ले आए, तो इसका लिए आपको ध्यान रखना होगा। 14 अप्रैल को जैसे ही दसम भाव में मंगल आएंगे, आकस्मिक रूप से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी या इंक्रीमेंट होंगे आपके लिए। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि आप खुद को साबित तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए आकस्मिक रूप से सफलता के दौर यहाँ से शुरू होंगे। जो व्यवसायी हैं, बिजनेस आपका खूब उन्नति करेगा। सरकारी क्षेत्र में खासकर ज़्यादा अच्छे लाभ होंगे। वैसे पार्टनरशिप में भी रिश्तों में सुधार होगा। धन की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि एकादश भाव पर है, तो यकीनन धन बढ़ेगा। अभी तक जो भी आपने काम किए हैं उसका लाभ अब मिलेगा। तो आर्थिक स्थिति बेहतर है। शुक्र, बुध और सूर्य अष्टम भाव में थोड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे। धन भी आ रहा है, दूसरी तरफ खर्चे भी हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के छठे भाव में जवाने से क्या होगा ना, यहाँ थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें परेशान करेगी। इसलिए आप जो भी करें पहले एक प्लान बनाएं, बजट बनाएं, फिर आगे बढ़िए, तो क्या होगा, खर्चों पर कंट्रोल रख पाएंगे। अब दूसरी तरफ जो व्यवसायी हैं, लाभ के योग हैं। कम से कम इतना लाभ तो होगा कि बैंक वगैरह के लोन, कर्जे वगैरह से भी आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके नवम भाव में मंगल, राहु एक साथ हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना है, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, कट ना जाए, या जांघों में दर्द, ज्वाइंट पेन जैसी चीज़ें आपके परेशान कर सकती है। लेकिन देवगुरु जैसे ही छठे भाव में आएंगे तो अपने पेट का भी ख्याल रखिएगा, खासकर लीवर, गुर्दा, किडनी जिसको कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, सावधानी रखना है। कमर वाला एरिया पे परेशानी है तो यहीं पर आपको ज़्यादा फोकस बनाए रखना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की, पारिवारिक जीवन की। देखिए, देवगुरु पंचम भाव में शनिदेव के साथ, चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि, पाप कर्तरी योग। अब यहाँ पर क्या होगा ना, चुनौतियाँ हैं, खासकर माँ के स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव है, तो जो आपको टेंशन आपको देगा, मानसिक टेंशन, मानसिक पीड़ा। धन भाव में शुक्र है, धन भाव के जो स्वामी है शुक्र, वो है सप्तम भाव में, तो ऐसे में पैतृक व्यवसाय के लिए वक्त अच्छा है। अब 10 अप्रैल से शुक्र भी अष्टम भाव में, तब पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा। हालांकि भाई बहनों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन अगर हम आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ में खूबसूरत मोड़ आ रहा है। आपके लव के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस समय और ज़्यादा निखार आएगा आपके रिश्तों में, और वैवाहिक जीवन भी खुशियां हैं। हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की नोकझोंक है, मीठी सी, पर रिश्ते मजबूत होंगे, निखरेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तमाम दायित्वों को आप अच्छे से निभाएंगे, प्रेम भी है, विश्वास भी है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल के बाद। इस समय हालांकि शॉपिंग वगैरह भी करते नजर आएंगे, जीवन साथी के साथ वक्त गुजारेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करें कि अप्रैल का महीना बहुत खूबसूरत तरीके से बीते। एक तो आपको अपने राशि के स्वामी को थोड़ा मजबूत करना है। क्या करेंगे, बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करें, ओम बूम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं, और इसके साथ ही पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन जरूर जलाएं। अगर नहीं जला सकते हैं तो रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः 5 बार 11 बार जप करें तो राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपके लिए मई और जून, ये 2 महीना क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है। तो मई के महीने में आपके लिए वक्त भी अच्छा है। लग्न में, चूंकि यहाँ पर देखिए
शनिदेव का मकर में बैठना और सूर्य का गोचर यकीनन सुख के घर में होने से आपका जो यहाँ पर जीवन में बुधादित्य योग भी बनेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपके स्वास्थ्य में पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, देखने को एकदम से बदलाव होगा। परिवार के लिए ये वक्त अच्छा है, अपनों का साथ मिलेगा। लव लाइफ भी आपका खूबसूरत रहेगा क्योंकि रिश्तों में आगे बढ़िएगा। हो सकता है एक दूसरे के साथ आप रहना पसंद करें, यानी विवाह बंधन में बंधना पसंद करें। घर परिवार में भी सुख शांति रहेगा। और इस समय जो व्यापारी हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है मई का महीना, तो अपने रिश्तों का ध्यान रखना होगा। व्यापार के घर पर शनिदेव की दृष्टि है और यहाँ पर जो चंद्रमा है 12वें भाव में होना से क्या होगा, थोड़ा सा मन में बेचैनी रहेगी, विचारों में मतभेद होंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, धैर्य से काम लीजिए, शांत रहिए, जरूरत से ज़्यादा उतावलापन में मत आइएगा। जून के महीने की बात करें तो कार्य क्षेत्र और व्यापार दोनों ही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा उत्तम रहेगा। कार्यों में भी सफलता मिलेगी और खासकर कन्या वाले जो लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। धन आएगा, धन का लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि शनि चंद्रमा का विष योग आपके स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान आपको रखना ही होगा। और शनिदेव भी वक्री होंगे, देवगुरु भी इस महीने वक्री हो जाएंगे, तो यकीनन आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। तो इसके लिए तैयार रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा क्योंकि इस समय देखिए आपके विचार में सकारात्मकता तो आएगी, आपको परिवर्तन भी लाना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आने से क्या होगा ना, हर हाल में आपको बचना है। क्योंकि मई के महीने में अपने जो आप किसके साथ रहते हैं, कौन आपके दोस्त हैं, उनका क्या दिनचर्या है, क्योंकि संगति पर विशेष ध्यान देना है। जो खासकर युवा वर्ग हैं, गलत संगति में फंसने के योग मई के महीने में बनेंगे। तो ऐसे में दिमाग पर आपको कंट्रोल रखना है और गलत चीज़ों की तरफ जो आपका आकर्षण है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ से निकलिए। बुरे लोग सच्चाई का आवरण ओढ़े रहते हैं, तो ऐसे में आपको कोई परेशान कर सकता है, आपको ठग सकता है, आपको गलत राह पर ले जा सकता है, भटका सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। आपके मन की बात करके कोई आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है, इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। तो आप अपने बलबूते सब कुछ प्राप्त करेंगे, पर बहकावे में आने से बचना होगा। खासकर आपको इस महीने में, आप बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई गायत्री मंत्र पढ़िए, सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे और दैव योग से आपकी रक्षा होगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। धन्यवाद।